समाज में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से जैन समाज अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से समय समय पर अनेकों कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है। इसी कड़ी में समाज के विश्वव्यापी संगठन जीतो के सौजन्य में जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में 3 दिवसीय जीतो कॉन्टेस्ट 2023 का आगाज शुक्रवार को हुआ। इसमें समाज के युवा बच्चों के विवाह को लेकर जन जागृति पैदा करने के उद्देश्य से सोलमेट कनेक्ट का शुभारंभ भी हुआ। इसका उद्घाटन जीतो मैट्रिमोनी के चेयरमैन प्रवीण दोगा, जीतो एक्सप्रेस की डायरेक्टर सुषमा कांकरिया व संयोजक डॉक्टर कमल जैन सेठिया सहित अन्य मेहमानों ने दीप प्रज्वलित करके किया। चेयरमैन प्रदीप दोगा ने क्या कुछ कहा, आगे देखिए। जैसा कि आप आजकल जानते हैं कि शादी ब्याह में बहुत दिक्कत होने लग गई है। पहले हमारे जो शादी ब्याह हमारे बुजुर्गों द्वारा या गांव के सम्मानित व्यक्तियों द्वारा कर दी जाती थी, तो आजकल कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। तो ये बेड़ा हमारे जीतो मैट्रिमोनी ने उठाया है कि सभी जो वर वधू होते हैं जो शादी लायक, उनको आपस में मिलाना, उनको काउंसलिंग करनी काउंसलर के द्वारा। तो जब वो आपस में यहाँ पे मिलेंगे, वो हमारी बात सुनेंगे काउंसलर के द्वारा, और उसके बाद हम उनको मैच कराते हैं। मैच करा के राउंड टेबल बैठाते हैं क्यूज के द्वारा, और आपस में वो एक दूसरे से परिचय करते हैं। उनके पेरेंट भी उनके साथ होते हैं। अगर उसमें उनको ठीक लगता है तो उसमें आके जाके अपने वो शादी में होती है। तो जो पीछे हमने 2-3 अभी कराए हैं, तो उसमें काफ़ी शादियाँ हुई है। क्योंकि आप जानते हैं आजकल रेफरल मिलते नहीं जल्दी से कहीं भी, तो उससे तलाक के केस बहुत बढ़ रहे हैं ज़्यादा। तो हम लोग, हमारी पूरी टीम जो इंडिया में है, उसके रेफरल के द्वारा हम सबका रेफरल भी निकालने की कोशिश करते हैं और उनको बता देते हैं। सर देखिए, अभी शादी ब्याह में तो अभी हमारी टीम ये फाइनेंशियली वीक के लिए, तो जैसे अभी जैन समाज में अगर हमारे पास कोई आता है तो हम ज़रूर मदद करते हैं उसके, कि कोई भी तरह का आए उसको लगे कि भाई मेरे पास फाइनेंस की दिक्कत है, हम जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है फाइनेंशियली वीक के लिए। मेन सबको प्रॉब्लम है कि जो हाईली प्रोफाइल है, विडो है, आज आप देखते हैं कि 28-30 साल तक वो पढ़ाई में निकल जाता है, एजुकेशन में। उसके बाद नौकरी ढूंढने में 3-4 साल निकल जाते हैं, 32 से 34 साल हो जाते हैं। फिर उनकी शादी होती नहीं जल्दी से। फिर उनको हम लोग मिलाने का काम करते हैं, यही हमारा काम है। मिला के हम चाहते हैं उनका सुयोग्य, जो उन्होंने एक सपनों में लड़के लड़की ने देखा, एक सपना देखा है कि मुझे एक अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिले, वो काम हम करते हैं सर, बिना किसी स्वार्थ के। ये मेरे ख्याल से जयपुर में जो है जैन समाज का पहला ही हो रहा है, जीतो का भी पहला हो रहा है, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अभी तक। हमारे पास 500 से ऊपर ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं, और हमारे पास 8,000 से 10,000 के बीच में भी डाटा कलेक्ट हो रहे हैं। 8,000 थे, 2,000 अभी और कलेक्ट हो गए हैं, 10,000 के करीब डाटा है। उसमें जिनको मैच किया जाएगा उनको भी हम वापस उनको भेजेंगे। मेल वालों को फीमेल का भेजेंगे, फीमेल वाले को मेल को भेजेंगे हम। तो जीतो एक हमारा कम्युनिटी बेस्ड ये डेटा कलेक्शन है, जिसमें हमने 8,000 से ज़्यादा डेटा हमारे पास है बच्चे और बच्चियों का। इसमें हमने ये कोशिश की है कि हम हर तरह से जो भी बच्चों की ज़रूरत हो वो देखकर, जैसे किसी को डॉक्टर चाहिए, किसी को बॉम्बे का कैंडिडेट चाहिए, उस तरह से सारा डेटा जो कलेक्ट हुआ है और अपनी पसंद से उनको अपना जीवन साथी वो चुन सके, ऐसी हमारी ये कोशिश है। हमारा समाज बहुत ही बिखरा हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोफेशन एंड बिजनेस। सारे लोग देश विदेश में हर जगह पर सेटल हुए हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, देयर इज़ अ नीड कि भाई अब बच्चों की शादी करनी है, तब पेरेंट्स सारे इस दुविधा में आ जाते हैं कि अब जब हम समाज से बहुत दूर चले गए तो अब हम कहाँ पर जुड़े अपने वाले लोगों से। तब ये मैट्रिमोनी का प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत मदद होता है। क्योंकि कम्युनिटी तो यही है, जैन हूँ मैं भी, तो जैन में ही शादी, आगे अपना फ्यूचर सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सिर्फ मेरी कम्युनिटी को आगे पुश करता है। यहाँ पे एक तो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड माहौल है। यहाँ पे ज़्यादा नीड्स, क्योंकि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे मैम है, सर है, उनके खुद के किड्स हैं जो जैन उसमें है, तो उनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो सिमिलर है। तो उस वजह से एक प्लेटफॉर्म बेटर है। जयपुर में वकील जसवंत गुज्जर द्वारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। राहुल गांधी के रावण वाली पोस्ट पर आपत्ति जताई गई है। दरअसल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई थी। दीपावली से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मिलावटी मसाले बनाने की 2 नकली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 25 टन नकली जीरा, काली मिर्च के बीज और 40 टन कच्चा माल जब्त किया है। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक बागेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट इलाके में मिलावटी मसाले बनाने की फैक्ट्री चल रही थी।
सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया गया है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री न मिले। नोटिस में चेतावनी दी गई कि यदि सरकार का आदेश नहीं माना गया तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होंगे। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज यानी रेवड़ियों पर सख्त रवैया अपनाया है। चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से मुफ्त में बांटे जाने वाली चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ साथ चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इसके साथ साथ सर्वोच्च अदालत ने फ्री बीज से जुड़ी इस नई याचिका को पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया है। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।